हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आई एम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में वेयर आई एम गोइंग टू गेट अहेड इन द जर्नी ऑफ ओसीडी ट्रीटमेंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। दिस इज द one of the, I would say, most important day in this journey of treatment. Why? Because today I'm going to talk about a topic which people don't have any idea about, or if they do, they don't have a proper protocol. और वो टॉपिक ये है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी 10 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप ओसीडी फ्री हो जाएं, एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाएं और ओसीडी फ्री ही रहें। याद रखिए, ओसीडी से रिकवर होने की जो जर्नी है वो सिर्फ कोई एक पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने एक गोली खाई और आप ट्रीट हो गए। इस जर्नी के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एक जिंदगी की जीवन शैली, जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं, उसमें क्या परिवर्तन लाए जाएं। आप जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन तो ओसीडी को बढ़ावा ही देता है। ज़्यादातर ओसीडी वॉरियर्स ट्रीटमेंट के बावजूद भी अपने ओसीडी के साथ उलझे रहते हैं क्योंकि उनका जो प्रोफेशनल है, जो ट्रीटिंग पर्सन है, उनको जो ट्रीट कर रहे हैं, वो अधूरी जानकारी के कारण या कम जानकारी के कारण ये बात जान ही नहीं पाते कि एक ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति जब ओसीडी से निकल भी रहा होता है तो भी उसकी लाइफ ओसीडी के कारण कई सारे साल बिल्कुल तितर बितर हो गए होते हैं, विच मीन्स दैट द लाइफ एक्चुअली क्रम्बल्स डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो, विच मीन्स ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ माई लाइफ। व्हाट डू यू थिंक? लाइफ क्या है? जिंदगी क्या है? जिंदगी कोई सिर्फ जीने का नाम तो है नहीं। जीवन का मतलब है कि आपके डिफरेंट पार्ट्स को मिला के जीवन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जीवन के अंदर फैमिली है, आपका परिवार, आपके अपने घर वाले, आपके रिश्तेदार, फिर आता है आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त यार, फिर आते हैं आपके हॉबीज़ भी हो सकते हैं। आपको किन खेलों में रुचि है, आपको टीवी देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, घूमना पसंद है, मूवी जाना पसंद है, क्या चीज़ आपकी हॉबीज़, राइट। फिर आते हैं आपके फाइनेंसेस, आप कमाने के लिए क्या करते हैं, क्या आप अपने काम को जानते हैं? और कमाने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, क्या आप अपने घर के भी काम जो हैं उसमें आपका रोल क्या है? तो आपके जीवन में आपका प्रोफेशनल रोल क्या है, क्या आप वो ढंग से निभा पा रहे हैं? वो चीज़ एक आती है। फिर एक आता है कि आप अपने खाली समय को कैसे बिताते हैं, अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान आप देखेंगे किसी ना किसी लेवल पर अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखता है। बचपन के छोटे क्लासों में ये लेसन पढ़ाया जाता है कि दैनिक क्रिया क्या होनी चाहिए आपको अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए। फिर आता है आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, आप अपनी डाइट को कैसे ध्यान रखते हो, सारी चीज़ें मिलाकर। फिर सोशल हेल्थ भी आती है आपकी। जब हम WHO की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हेल्थ सिर्फ एक तरीके की चीज़ नहीं है। हेल्थ में आता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, एंड सोशल मतलब सामाजिक हेल्थ। सामाजिक मतलब वही उठना बैठना कहाँ है, क्या रुचि है, क्या करते हो, क्या नहीं करते, समाज में आपका योगदान क्या है। और एक चीज़ और कंपोनेंट है स्पिरिचुअल हेल्थ। ये भी एक चीज़ है जिसमें आपको सोचना चाहिए कि आप अध्यात्म के रूप में क्या करते हैं। इसका मतलब पूजा पाठ से नहीं है। क्या आप किसी भी तरीके का भाव रखते हैं मन में किसी हायर पावर को लेकर, या फिर श्रद्धा भावना है आपके अंदर, एम्पैथी है आपके अंदर, एक करुणा भाव है किसी को लेकर, किसी में मान्यता है आपकी। वो चीज़ें आपकी सारी लाइफ को बनाता है। पर ये सारे एस्पेक्ट ओसीडी जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो खा जाता है एक एक करके, आप देखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये एक्ट थेरेपी की भी, कि ओसीडी के अंदर जब ओसीडी आपकी लाइफ में आता है, ओसीडी वर्सेस लाइफ का जो मैंने कंपोनेंट बताया आपको, आप देखेंगे आपकी दैनिक जो जीवन की जीने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। नौकरी में रुचि नहीं हो रही, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, दोस्त छूटते जा रहे हैं, आप कमरे में बंद हो रहे हैं, आप रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे हैं, आप गाने नहीं सुन रहे, मूवीज़ नहीं देख रहे हैं, पड़े हुए हैं बेड के ऊपर, एंड में आप एक कमरे में हैं, एक बेड पे बैठे या सोफे पे बैठे। आपकी ज़िंदगी ही ठप पड़ती जा रही है, और जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही ओसीडी ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि यही फॉर्मूला हम रिवर्स कर दें, अगर हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं तो ओसीडी कम होता जाएगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैथ्स में होता है इनवर्सली, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, तो ये ऐसा ही चलेगा। तो आज ऐसी 10 टिप्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करें अपनी दैनिक क्रिया में, क्या ऐड करें अपनी लाइफ में कि हम बेटर हो पाएं। तो पहला है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का मतलब क्या है। देखिए, मेडिटेशन एक चीज़ होती है और माइंडफुलनेस एक चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। मेडिटेशन आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए सबके लिए अच्छा है। लेकिन माइंडफुलनेस जो है वो है कि आप अपने ध्यान को एकाग्र करें।
ठीक है, एकाग्र करें, अपने सेंसेस पे ध्यान लगाएं। आप अपने इस बात को महसूस करें कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं। अपने कॉग्निशन को, अपने मस्तिष्क को, चेतना को और पावरफुल करने को माइंडफुलनेस कहते हैं। एक होता है ना कहावत की, तो माइंडलेस इंसान है। माइंडलेसनेस होता है कि आपको परवाह, लापरवाह, माइंडलेस। माइंडफुल मतलब जिसका ध्यान हो, जिसका ध्यान अपने आसपास की एनवायरनमेंट से और खुद से जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो। अब माइंडफुलनेस के लिए आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज में अभी बता के देखता हूं, आप देखो कि माइंडफुलनेस क्या होता है। जहां भी आप बैठे हैं, बिना अपना ध्यान वीडियो से हटाए, अपने मन की आंखों से महसूस कीजिए कि आपके पैरों के नीचे की ज़मीन कैसी है। आपको क्या महसूस हो रहा है पैरों के नीचे, क्या तापमान है ज़मीन का या बेड का या जहां भी आप बैठे हैं। क्या वहां पे एक बजिंग सेंसेशन महसूस हो रही है आपको तलवों पर। ध्यान से सोचिए कि जहां भी आप बैठे हैं, बिना नज़रें हटाए, आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पीछे दीवार पे या कुर्सी पे टच हो रहे हैं। मन की आंखों से सोचिए। थोड़ा और ध्यान आसपास ले जाइए कि आसपास कौन सी साउंड्स आ रही हैं आपको, क्या क्या आवाज़ें, आप बिना अपनी आंखों को और ध्यान को हिलाए, आप यहीं देख रहे हैं लेकिन आपको क्या साउंड्स आ रही हैं। 2-3 साउंड्स सुनिए, सुन पा रहे? वेरी गुड। फिर देखिए कि क्या कोई स्मेल आ रही है आपको आसपास, खाना बनने की या किसी भी परफ्यूम की या किसी भी तरीके की। और नहीं आ रही है तो अपनी नाक के जो छेद हैं आपके नॉस्ट्रिल्स, वहां से आती हुई हवा को महसूस करें। राइट। अपने हाथों पे ध्यान ले जाएं कि आपके हाथ, जहां भी आपके हाथ, उसके नीचे कैसा मटेरियल है, खुरदुरा है, रफ है, सॉफ्ट है, क्या टेक्सचर फील कर रहे हो। राइट। जो भी आप कर रहे हो ये है माइंडफुलनेस। और अब बिना नजरें हटाए आप अपने कमरे की सारी तमाम चीज देख पा रहे हो, बिना नजरें हटाए, पैराफेरल विजन से देख पा रहे हो। मैक्सिमम चीजें आपको पता है कहाँ क्या है, आपकी नजरें नहीं हटी, गर्दन नहीं घूमी, लेकिन आपको पता है। ये है माइंडफुलनेस। और आखिरी में ये एहसास करना कि मैं तो सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, जहां भी बैठा हूँ। मैं तो कमरे में हूँ, अपने आराम से नॉर्मल बैठा हूँ, देयर इज नो डेंजर, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। ये है माइंडफुलनेस। तो ये एक नमूना दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल दिया। ऐसे कई सारे तरीके के माइंडफुलनेस एक्टिविटीज होते हैं जो एक थेरेपिस्ट आपको बताता है जब आप उसके पास जाते हैं, बेस्ड ऑन कि आपको कौन सा सूट करेगा। तो ये चीज़ आप बार बार करते हैं तो दिमाग प्रेजेंट में रहना सीख जाता है। ये क्यों ज़रूरी है आपको अपने लाइफस्टाइल में डालना? क्योंकि ओसीडी के अंदर दिमाग या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। ओसीडी का वही तो अड्डा है। ओसीडी आपको वहीं डरा सकता है, तो पास्ट में डरा सकता है या आपको फ्यूचर में डरा सकता है। ये आपको भी पता है। बताइए कहाँ रहता है आपका दिमाग? वीडियो को पॉज करिए, लिखिए अपना आंसर। याद है आपको हम थेरेपी कैसे करते हैं? वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे। ज़्यादातर पास्ट में सोचते रहते हो या फ्यूचर में सोचते रहते हो? थिंक अबाउट इट, सोचो मेरे थॉट्स कहाँ पे, और लिखो। माइंडफुलनेस इज अबाउट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है प्रायोरिटाइजिंग एंड सेटिंग अ स्लीप पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इंसान हर एक चीज को रेस्ट की जरूरत होती है। आप देखेंगे अपने आसपास मोबाइल को, लैपटॉप को, सब कुछ, सबका चार्ज खत्म होता है, राइट? और सबको आप चार्जिंग पे लगाते हैं ना। अगर आप मोबाइल को चार्ज ना करें तो क्या आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे? लैपटॉप को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हर चीज का एक स्रोत है। यहां तक कि जब आप देखेंगे कि आपके घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वो भी कभी कभी कट होती है, पावर कट्स होते हैं, राइट? हर एक सिस्टम को कूल डाउन होने की जरूरत है। और आपके दिमाग का न्यूट्रिशन क्या है? आपको दिमाग को रिचार्ज कैसे करते हैं आप? दिमाग का रिचार्ज और एनर्जी बनती है जब आप सोते हैं। आपका दिमाग रिचार्ज होता है, आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, आपका दिमाग प्रिपेयर होता है नए दिन के लिए, ठीक है? नींद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ब्रेन से ही ओसीडी है। माइंड को ठीक करना है तो स्लीप पैटर्न को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और टिप्स क्या हैं? नंबर 1, सोने और उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट फिक्स होना चाहिए। 8 मतलब 8। आप बेड पे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नो मैटर आप क्या कर रहे हैं, आप 8 बजे बेड पे जा रहे हैं। और जो आप उठ रहे हैं 6 बजे या 7 बजे, आपको उठना ही है उस टाइम पे। अब मैं इसमें कोई जल्दी सोने और जल्दी उठने की बात नहीं कर रहा। हाँ, ये अच्छी तरीका है, अगर आप जल्दी सो के जल्दी उठ सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं ना इस टाइम, आप उसको फिक्स कर लीजिए, उसको आगे पीछे ना करें। हाँ, 5-10 मिनट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि कभी आप 8 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं। डोंट डू दैट। फिक्स योर स्लीप शेड्यूल, ताकि आपकी सर्कैडियन रिदम होती है ब्रेन की एक, वो सर्कैडियन रिदम आपकी ढंग से काम करने लग जाए, आपका ब्रेन प्रॉपरली रेस्टेड हो, 7 घंटे की ऑलमोस्ट स्लीप मिल जाए मिनिमम से मिनिमम। और दूसरी बात ये कि ओवर स्लीपिंग भी खराब है एक्चुअली। अगर आप ओवर स्लीप करते हैं, ज़्यादा सोते हैं, तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही काफ़ी लेथार्जिक हो जाते हैं। आप देखेंगे हर एक इंसान, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि जल्दी उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? किसी ने बताया है नहीं। एक्चुअली जितना लेट उठोगे ना आप, जितना सूरज चढ़ जाएगा ऊपर आसमान में,
उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है ना, आप उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करोगे, आप बहुत ही लेथार्जिक फील करोगे, थका थका सा फील करोगे। तो ओवर स्लीपिंग, ओवर चार्जिंग भी खराब है। आप किसी चीज़ को ओवर चार्ज नहीं करते। मोबाइल अगर आपका चार्ज हो गया आप निकाल देते हो, ये नहीं कि चार्ज करते ही रहते हो। तो यही आपके ब्रेन का भी हाल है। तो प्रॉपर स्लीप शेड्यूल सेट करना है और उसी टाइम पे सोना उठना है। कुछ टिप्स और हैं, सोने से पहले मोबाइल लैपटॉप को ना छुएं, उसमें स्क्रीन ना देखें, ब्लू लाइट एमिट होती है उससे, डोंट लुक एट दैट, बिकॉज वो ब्रेन को एक्टिवेट करके रखती हैं। प्रॉपर स्लीप में ना साइकिल्स होते हैं, स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं हम उसको। पहले लाइट स्लीप होती है, फिर डीप स्लीप होती है, फिर लाइट, फिर डीप, ऐसे चलता रहता है। ये जो स्लीप स्पिंडल्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप डायरेक्टली फोन देखते देखते सो गए तो आप लाइट स्लीप से डीप में नहीं गए, आप अचानक से सो गए, आप डीप स्लीप में आपने फर्स्ट स्टेज ही स्किप कर दी। तो ये आपने सुना होगा शायद, नॉन रैंडम आई मूवमेंट एंड रेम स्लीप होती है, आप स्किप कर देते हो इसको, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन। तो मोबाइल को ना देखें आप। हाँ, अगर मोबाइल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो ज़्यादातर ऑडियो के लिए करें। हो सकता है तो ऑडियो बुक सुन रहे हैं आप तो वो अच्छा है, अगर आप कुछ लेसन सुन रहे हैं तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन ऑडियो इज़ फाइन। यूजुअली तो मैं ऑडियो भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की ऑडियो सुन रहे हैं तो एक अलग बात है, गुड नाइट की मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, तो वो करते करते सो सकते हैं आप। लेकिन कोई भी स्टिमुलेटिंग चीज़ जैसे गेम खेलना या कोई मूवी देखना, कोई ऐसी फाइटिंग सीन्स देखना, ये सब आप अवॉइड करें। दिमाग को रिचार्ज नहीं करना है, स्लीप के लिए हम जा रहे हैं तो दिमाग को भी सिग्नल देना है कि हमें सोना है भाई, तो ये करना है। बुक पढ़ सकते हो आप, दैट इज़ गुड। डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, वो भी अच्छा है। मेरे चैनल पे मैंने खुद एक गुड नाइट की स्लीप की हिप्नोसिस डाली है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। JPMR करके वो प्रैक्टिस करके सो सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग करके सो सकते हो, और भी कई सारे तरीके। स्लीप साइकिल अगर आपकी ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जब आप अच्छे तरीके से सोते हो ना, आप उठते भी अच्छे, उस दिन आपके थॉट्स भी कम होते हैं, एंग्जाइटी भी कम होती है, यू फील रिफ्रेश्ड, तो वो ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। खाना एकदम स्लीप के पहले ना खाएं, कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें हो सके तो। एक्सरसाइज ना करें नींद के करीब, नींद जैसे मान लो सोने जा रहे हो तो एक आध घंटे पहले एक्सरसाइज मत करना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज स्पेशली, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉकिंग भी ना करना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं रात को सोने से पहले, कहते हैं खाना पचा रहे हैं, गलत है। बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करनी है, एक्टिवेट नहीं करना है आपको, सिस्टम को स्लीप में डालना है। तो ये सब करना बहुत अच्छा रहेगा। डिम लाइट करके सोएं, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट पे ना सोएं, टेम्परेचर मॉडरेट रखें अपने कमरे का, और अच्छा एक पिलो, अच्छा एक बेड बनाएं अपना, और तब सोएं आप। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्लीप साइकिल्स अगर आपकी ठीक हो गई, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चलेगा आपका। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। ये तो मैं जितना बोलूँ उतना कम, आप लोग देखते भी होंगे इंस्टाग्राम पे भी, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में शेयर करता हूँ, मेरा अकाउंट जो है वो प्राइवेट नहीं है, कि मैं खुद एक्सरसाइज करने सुबह जाता हूँ, चाहे 30 मिनट्स हो, 40 मिनट्स हो, 1 घंटा हो, आप मिनिमम एम करें 15 से 20 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करें। अभी एक्सरसाइज के लिए मैं ये नहीं कह रहा आप जिम ही जाओ, एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है। आप सुबह उठे, आपने स्ट्रेचिंग कर लिया, आपने पीटी कर लिया, फिजिकल ट्रेनिंग, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, स्कूल में सिखाते थे ना पीटी, हाथ पैर स्ट्रेच कर लिया आपने, खोल लिया, दैट इज़ गुड। हो सके तो जिम चले जाओ, नहीं तो पार्क चले जाओ, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, ये बहुत अच्छा है। स्किपिंग कर लो घर में, कुछ भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल, उसमें स्ट्रेचेज होते हैं, सूर्य नमस्कार में स्ट्रेचेज होते हैं, बहुत सारे आसन हैं, ठीक है, वो कर सकते हो आप। अब इससे होता क्या है कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी फील गुड हार्मोन्स होते हैं, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये रिलीज होंगे आपके अंदर, अच्छा महसूस होगा। सेरोटोनिन लेवल भी बढ़ता है फिजिकल एक्सरसाइज से, जो कि आपके अंदर आप कहते हो सो कॉल्ड कम है, एक्चुअली कम नहीं है, वो जनरेट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी कम हो जाएगा। और आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी 100% रिड्यूस होगी ही होगी, ये रिसर्चेस बोलती हैं हमें। तो लाइट हो, मीडियम हो या डिफिकल्ट हो, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें, एवरीडे करें। मन के पीछे मत भागें, सर मन नहीं कर रहा, मन इस टाइम नहीं करेगा, आपको करना है तो करना है। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर। एक ऐसी टिप है कि जो आप कर सकते हैं आज से ही स्टार्ट, वो है आपका न्यूट्रिशन। ब्रेन का जो फूड है, देखो फूड ही हमारी जो है पहली दवाई है। एक इंसान जो है वो किससे चलता है, उसका सोर्स क्या है, खाना, उसका रिचार्ज होता है सोने में, राइट। तो खाना जो आप खाते हो, जो पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, हमारा खाना है हमारा पेट्रोल, राइट। आप एक पौधा भी लगाते हो तो अच्छा पानी खाद डालते हो उसके अंदर, वैसे ही आपके शरीर में न्यूट्रिशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। और आजकल की जो नए एजेस के रिसर्च हैं वो कहते हैं ब्रेन एंड गट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है सेरोटोनिन जो है वो आपके गट में बनता है, बहुत सारा सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, तो गट बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए गट। आप देखेंगे कई सारे लोगों को एंग्जाइटी और ओसीडी के अंदर IBS भी रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो इसीलिए रहता है क्योंकि आपका गट खराब है तो ब्रेन में भी एंग्जाइटी होगी, और ब्रेन में एंग्जाइटी है तो गट खराब रहेगा, कनेक्टेड है ये दोनों चीज़ें। आप अपना न्यूट्रिशन फिक्स करिए, प्रॉपर बैलेंस्ड मील खाइए, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तीनों चीज़ों का बैलेंस रखिए।
मल्टीविटामिन्स आपके खाने में इंक्लूडेड होने चाहिए। आप फ्रूट्स खाइए, आप हो सकता है अगर डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप ये भी खा सकते हो, मल्टीविटामिन की गोलियां खा सकते हो, टैबलेट्स ले सकते हो। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नट्स, सीड्स ये सब खा सकते हो आप, है ना। आलमंड्स खा सकते हो, वॉलनट्स बहुत अच्छे होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। प्रोटीन की बहुत कमी है हमारे डाइट में, तो आप जिस भी तरीके का प्रोटीन ले सकते हैं, चाहे आप मीट से लें, फिश से लें, एग से लें, या फिर आप पनीर से, टोफू से, इन सब चीज़, सोयाबीन से ले सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपके अंदर बैलेंस रही, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे, पानी आपने ठीक ठाक पिया, 3 लीटर 2 लीटर पिया, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका गट ठीक होने लग जाएगा। और गट ठीक रहा तो आपका ब्रेन भी बहुत ही बेटर फंक्शनिंग करेगा। नेक्स्ट टिप है सोशल कनेक्शंस की। सोशल हेल्थ मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोशल हेल्थ का मतलब ये है, आप देखेंगे आपने अपनी ज़िंदगी से लोग बहुत कम कर दिए। आप रहते हैं उसी 4 लोगों के आसपास, अपने फादर मदर या पार्टनर के आसपास, और ज़्यादातर अकेले रहते हैं। आइसोलेशन से एंग्जाइटी, OCD, डिप्रेशन बढ़ता है। कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन आइसोलेशन से बढ़ती है। तो अपने मन को साइड करें और प्लीज़ कुछ देर बाहर बिताएं। अपने दोस्तों से मिलें, अपने पड़ोसियों से मिलें, रिश्तेदारों के पास जाके बैठें। आप चाहे भले ही बात ना करें, आप सुने, उनकी बात सुने और वापस आ जाएं। लेकिन आपके ब्रेन के लिए ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और कई रिसर्चेस तो साइकोलॉजी की ये बोलती हैं, शुरू से ये बोलती आई हैं, कि एक अकेले आदमी के बीमार रहने के, इवन फिजिकली बीमार रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक इंसान जो सोशली कनेक्टेड है। इवन इम्यूनिटी तक डाउन हो गई है, कई रिसर्चेस में देखा है, जो लोग अकेले रहते हैं उनकी इम्यूनिटी तक डाउन हो जाती है। तो ह्यूमन कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ज़रूरी है करना, नहीं कर पा रहे हैं, तो थेरेपिस्ट के पास आइए, तो मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं कर पा रहे हो और कैसे कर पाओगे। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो अभी, तो कम से कम आप पॉडकास्ट देखिए, जहाँ 2 लोग बातें कर रहे हैं या 3 लोग बातें कर रहे हैं ग्रुप में, अच्छे पॉडकास्ट, ये नहीं कि आप गॉसिप देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें देखिए जहाँ 2-4 लोग डिस्कस कर रहे हो अच्छी चीज़ें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। श्रद्धा जो मेरी वाइफ है, उनके साथ मैं अपना रिलेशनशिप पॉडकास्ट बनाता हूँ, वो देख सकते हैं आप, वो इस चैनल पे हम अपलोड करने वाले हैं अब। तो वो चीज़ एक है। तो जब आप 2 लोगों को इंटरेक्ट करते हुए देखेंगे, लोगों की दिनचर्या कैसी है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तभी आप, मैं कहता हूँ, अच्छे लोगों को फॉलो भी कर सकते हो। आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और ये मैं कोई वैसे नहीं कह रहा, जस्ट टू सी कि एक इंसान जीता कैसे है, कैसी जिंदगी है उसकी, वो सुबह से शाम तक करता क्या है। मैं ये सिर्फ इसलिए पोस्ट करता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि आप जैसे लोगों को समझ में आए कि आपका जो थेरेपिस्ट है वो कैसे जिंदगी जीता है, वो क्या करता है अपनी लाइफ में। ये देखना ही आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होगा कि कैसे ज़िंदगी बिताई जाती है। तो वो चीज़ें आप करें, लेकिन ये तो एक मिनिमम है। मैं तो कहूँगा आप बाहर जाइए, और अगर आप रिश्तेदारों फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सोशली कनेक्ट, मोबाइल पे एक कॉल तो बनती है, एक कॉल करिए या मैसेज में कनेक्ट करिए, उन लोगों से दोबारा रिकनेक्ट करिए, या फिर आप हो सके तो पार्क में चले जाइए, एक बेंच पे जाके बैठ जाइए, लोगों को बस ऑब्जर्व करिए। इस कमरे से निकलो मेरे दोस्त, इस कमरे से निकलो। ये बहुत मुश्किल है कमरा, ये बहुत दिक्कत देता है आपको, इसमें नहीं रहना है हमें। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सोशल हेल्थ अपनी अच्छी करनी है तो बाहर निकलना ज़रूरी है। सनलाइट में निकलिए, खुले आसमान में निकलिए, लोगों को देखिए, इससे आप बहुत बेटर फील करने लग जाएंगे धीरे धीरे। जो मेरी अगली चीज़ है वो है सेटिंग बाउंड्रीज और सेइंग नो। अपनी कम्युनिकेशन बेटर करिए। ऐसा होता है अक्सर, कई सारे लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमारी एनर्जी बहुत डिग्रेड कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े नेगेटिव बात करते हैं आपसे, आपको हमेशा एक नेगेटिव वाइब देते हैं। उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, उनसे थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप ना कहना सीखिए। हर बार हाँ हाँ कहने से ना आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप कभी कभी चीज़ों को ना भी कहिए, ज़बरदस्ती लोगों को पीपल प्लीज मत करिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके जो वेल विशर्स हैं, अगर वो आपको कह रहे हैं बाहर चलो या आपको इन्वाइट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। दूसरी बात, इसी के अंदर मैं बोलूँगा, कम्युनिकेशन के अंदर आपको अपना एंगर और इमोशनल मैनेजमेंट सीखना चाहिए। अगर आप किसी पर बार बार चिल्लाते रहते हैं, अपने घर वालों पर चिल्लाते रहते हैं आप कि तुम्हारी वजह से OCD हो गया, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो प्लीज़ अपने आप को काम डाउन करिए और अपनी इस बात को एक्सेप्ट करिए कि OCD आपको है, प्रॉब्लम आपको है। वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको जीने दीजिए, बल्कि आप कोशिश करिए उनकी तरह बनने की, ठीक है। मैं मानता हूं कि अभी आप एकदम से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्य है आपकी लाइफ का। आपके आसपास के लोग नॉन OCD हैं, आपको उनकी तरह बनना है, ओके। आप उनको उल्टा फोर्स मत करिए अपने कंपल्शन करने के लिए, क्योंकि फिर आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। सीखिए बात करना, इमोशंस को मैनेज करना। थेरेपी भी जा सकते हैं, वहाँ पे थेरेपीज होती हैं, डायलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी सिखा सकता हूँ मैं आपको। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कम्युनिकेशन को बेटर कैसे करें, एंगर को कैसे कंट्रोल करें, इरिटेशन को कैसे रोकें, अपने स्ट्रेस को कैसे सहें, तो ये सब कुछ सीखते हो आप। थेरेपी ना आप लोगों को शायद पता ही नहीं है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया कभी लॉन्ग टर्म थेरेपी। थेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, इट्स लाइक जिम। आप हर एक चीज़ अच्छी करते हो, जिंदगी बेहतर लगती है, खुश रहना सीखते हो आप वहाँ जाके।
तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकें तो ज़रूर जाएं, इमोशनल मैनेजमेंट सीखें, कम्युनिकेशन को बेटर बनाएं। अगली चीज़ भी इससे जुड़ी हुई है, जैसे नेगेटिव पीपल से दूर रहना का कहा मैंने आपको, नेगेटिव आइटम से दूर रहें। ऐसी चीज़ों में अपना बार बार समय ना बिताएं, ऐसी वीडियोज, ऐसे इंस्टाग्राम और ऐसे यूट्यूब हैंडल्स, ऐसे कंटेंट कंज्यूम ना करें जो बहुत नेगेटिव हों या आपको ट्रिगरिंग लगे, ठीक है, जो आपको बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ या कुछ ऐसा आर्टिकल है या कुछ है, दूर रहें उससे। मैक्सिमम अपना टाइम हैप्पी या न्यूट्रल न्यूज़ को देखने या न्यूट्रल चीज़ों को देखने में बिताएं, कुछ पढ़ने में, कुछ सीखने में बिताएं। कुछ नहीं रखा है आपके लिए, अभी आप ओसीडी में हो ना, आपके लिए कोई मैटर नहीं करता दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, कभी कभार देख लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो ना, ये आपको इफेक्ट कर रही है। सारी इन्फॉर्मेशन क्या एनर्जी है, थॉट्स हैं ये सारे। तो आप जितनी नेगेटिविटी से घिरे रहोगे इन्फॉर्मेशन से, उतना आप भी नेगेटिव फील करोगे। तो लिमिट योर एक्सपोजर टू नेगेटिविटी और ट्रिगर्स अराउंड यू। नेक्स्ट वाला तो मैं हर वीडियो में ज़्यादातर बोलता हूँ, ये मेरा फेवरेट है, मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। एक थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है एक शुक्राना, एक आभार व्यक्त करना। हर दिन सुबह या शाम को या दोनों टाइम कॉपी में लिखें, 5 चीज़ें लिखें जिसको, इसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, इसके लिए आप थैंकफुल हैं, जिसके लिए आप यूनिवर्स को या किसी को या अपनी लाइफ को थैंक यू बोलना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ज़िंदगी में आज की डेट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। हाँ, ओसीडी एक खराब पार्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद है। मुझे खाना मिल रहा है, मेरे सर पे छत है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं उसमें डेटा देख रहा हूँ, रिचार्ज हो पा रहा है, तो कहीं से भगवान कुछ तो कर रहा है, एक यूनिवर्स आपके लिए कुछ तो कर रहा है। आप यहाँ पे बैठे हो वीडियो में, ये भी एक यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है कि आप यहाँ बैठ के सीख रहे हो, मुझसे सीख पा रहे हो, मैं आप तक जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझ तक जुड़े हो, ये भी एक यूनिवर्स का एक दिया हुआ वरदान है हम दोनों को। तो आई एम ग्रेटफुल दैट, ये यूट्यूब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप तक पहुँच पा रहा हूँ, आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। आप भी ग्रेटफुल हो सकते हो। हर दिन 5 चीज़ें लिखें। शुरू में आपको नकली लग सकती है कि जबरदस्ती लिख रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत मदद करेगी। ट्रस्ट मी, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मैंने जिंदगी में कुछ ना करूं, लेकिन ग्रैटिट्यूड जरूर लिखता हूं। तो जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, ये करना शुरू करिए। और लिखना ही नहीं, फिर आपका माइंड भी उसको ढूंढने लगेगा दुनिया में कि मेरे को आज किसके लिए ग्रेटफुल रहना है। और दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों का ना शुक्राना करें। जैसे ठंड हो रही है अभी, तो सनलाइट पड़ती है सुबह सुबह चेहरे पे ना, बालकनी में खड़ा होता हूँ मैं, तो बालकनी में सनलाइट पड़ रही है, बर्ड्स आ रही हैं, आई से थैंक यू गॉड फॉर सच अ ब्यूटीफुल नेचर। तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो आसपास हो रही हैं। पानी पिया, अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, बी थैंकफुल। खाना खाया, पेट भरा, बी थैंकफुल। छोटी छोटी चीज़ों को ना, बर्ड्स की आवाज़ को, लाइट को, इन सब चीज़ों को महसूस करना शुरू करो एंड बी हैप्पी अबाउट इट। बी हैप्पी, फील हैप्पी, स्माइल ऑफन। ग्रेटफुलनेस बहुत अच्छी क्वालिटी है। लास्ट में आते आते एक प्लानिंग ऑफ द डे मैं बोलना चाहूँगा। स्ट्रक्चर्ड डे बिताना बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि आप एवरी आवर का लिखें, ज़रूरी नहीं है कि आप आवर टू आवर लिखेंगे, 6 से 7, 7 से 8, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके पास एक मेजर टाइम ब्लॉकिंग मेथड होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में क्या करते हैं, आप आफ्टरनून में क्या करते हैं, इवनिंग एंड नाइट। आपको ये चारों पहर जो है ना दिन के, इनमें क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं ये लिखने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से। मॉर्निंग मेरा डेडिकेटेड है वर्कआउट के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए, 2 काम मैं सुबह करता हूँ, मेडिटेट भी करता हूँ, 3 चीज़ें हो गई। आफ्टरनून मेरा वर्क के लिए डेडिकेटेड है, मैं पढ़ाई भी करता हूँ बीच बीच में कभी कभी, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स देखता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, आपकी काउंसलिंग थेरेपीज जितनी मदद करना है वो करता हूँ। इवनिंग में वीडियोस बना सकता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, अपनी बुक्स पढ़ता हूँ अपने लिए, कभी कभी मेडिटेट इवनिंग में करता हूँ। फिर नाइट में मैं क्या करता हूँ, नाइट में मैं अपना सोने जाता हूँ, अपने फैमिली को टाइम देता हूँ, अपने पेट्स के साथ, जिंजर पेपर को आप देखते हैं, 2 कैट्स हैं मेरे पास, उनके साथ टाइम बिताता हूँ, खेलता हूँ। ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, ये मेरे मेजर काम है। ऐसे ही वीकेंड को भी पता है मुझे कि वीकेंड आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं दोस्त से मिलूंगा अपने, तो दोस्तों के साथ बैठूंगा, हंसूंगा, बोलूंगा, ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। तो ये प्लानिंग क्या करती, क्यों करनी है प्लानिंग? बिकॉज इफ़ यू डू दैट, आपकी एंग्जाइटी कम रहेगी। एंग्जाइटी कम रहेगी का मतलब ये है, आपके ब्रेन को, एंग्जाइटी है क्या, अननोन, वरी ऑफ अननोन, क्या होगा पता नहीं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बना दिया, सामने लिखा हुआ है, आप देखेंगे बचपन से टाइम टेबल मिलता था स्कूल में, अगर ब्रेन को पता है कि कब क्या होना है ना, तो एंग्जाइटी भी कम बनाएगा वो। तो दिस इज वन ऑफ माई टिप्स। एंड द लास्ट टिप इज सीक प्रोफेशनल हेल्प। और ये तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सब लोगों से, आप शायद आज ये वीडियो देख रहे हो और शायद आपको आज भी पता नहीं है महत्व की थेरेपी का महत्व क्या है। शायद आपके मन में आज भी लगता होगा कि आयुष है, ये सारे लोग ना पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने ना बहुत सालों साल पढ़ाई, मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता, बहुत सालों साल पढ़ाई करी है, रिसर्चेस करी हैं, मेहनत करी है। ये एक दिन में बैठ के डिग्री नहीं मिल जाती, ठीक है। जिस साल मैं अपने टाटा इंस्टीट्यूट में गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मैं ग्रेजुएटेड हूँ, मैंने अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी में गोल्ड मेडल टॉप किया। तो इन सब चीज़ों में ना बहुत मेहनत लगी है। हमें आपके चंद पैसे नहीं चाहिए कि मैं आपको थेरेपी कर रहा हूँ। मेरे पास आप नहीं भी आओगे, ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, आप पैसे थोड़ी दे रहे हो मुझे,
लेकिन ये वीडियोस आपके लिए मैं सर्व कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व माई सोसाइटी। कई लोग सोचते हैं सर आपकी फीस बहुत है, आप पैसे कमाना चाहते हो। पैसा नहीं, जिस दिन आपको समझ में आ गया ना कि आपकी थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या मिलेगा इससे, आप उस दिन थेरेपी को छोड़ोगे नहीं। ये अमृत है आपके लिए। आपको गाइडेंस ही तो चाहिए कि जिंदगी जीनी कैसे है, थॉट हटाना कैसे, एंग्जाइटी से निकलना कैसे है। दैट सपोर्ट नो बडी कैन प्रोवाइड यू। मैं आपको बता रहा हूं आज, आपके भाई बहन, पापा मम्मी, ये लोग सपोर्ट करते हैं इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, लेकिन ये आपको गाइडेंस नहीं दे पाएंगे इससे निकलने के लिए। थेरेपी टेक्निक्स ये नहीं बता पाएंगे। ये ऐसे ही समझ लो कि स्कूल तो जाना ही पड़ता है ना, किताबें तो स्टेशनरी में मिलती हैं, बट फिर भी स्कूल जाते हो ना टीचर से सीखने के लिए। वही आपका यहाँ पे है, थेरेपी जाना पड़ेगा, माइंड को रिपेयर करना पड़ेगा। और ये रिपेयर करना ना कोई पैसा बर्बाद नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने एक बार कर दिया तो जीवन में दुगना तिगना कमा लोगे, और एक बार ठीक होने की कीमत समझ में आएगी ना आपको। पैसा तो एक चीज दोगे आप थेरेपिस्ट को, आपको क्या मिलेगा बदले में? आपकी आगे की उम्र ठीक हो जाएगी। आपके जितने साल बचे हुए जीवन के, 70, 80, 90, जितना साल, मैं तो कहता हूं भगवान आपको अच्छी लंबी जिंदगी दे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। वो जिंदगी के जो साल बचे हैं वो अच्छे से बिता पाओगे। सेकंड चीज, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये कोई अपने घर में बनी हुई रेसिपी नहीं है, साइंटिफिक है। यानी कि अगर एक थेरेपिस्ट आपको चीज बताएगा, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च बेस्ड है, करोड़ों लोगों पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। थर्ड चीज, आपकी जो है थॉट को सुलझाने वाली समस्या खत्म हो जाएगी, राइट? आपके जो दिन खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, फाइनेंसेस, करियर, एजुकेशन, जहां हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, सो नहीं पा रहे, सब चीजें धीरे 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 फिक्स हो जाएंगी। लाइफ एक बेटर स्फेयर में आ जाएगी। आप समझ रहे हो? ये है इंपॉर्टेंस। दुनिया, वर्ल्ड वाइड लोग बेवकूफ नहीं हो सकते ना। आप सोचो इतनी बड़ी दुनिया है, बड़े से बड़ा आदमी, आमिर खान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, हर एक इंसान थेरेपी की बात करता है। आप खुद सुनते होगे इंटरनेट पे, ये लोग इतने बड़े लोग क्या ये फालतू में जा रहे हैं थेरेपी के लिए? थेरेपी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, और आपको, अगर आपको ईश्वर ने इतना दिया है तो प्लीज़ जाइए और एक अच्छे एक्सपर्ट के पास जाइए। इसमें पैसों की मत सोचिए, क्योंकि आप अपना ब्रेन सौंपेंगे किसी को। तो ये मेरी लास्ट एडवाइस थी। गूगल, यूट्यूब करना बंद कर दो, जीपीटी चैट से मत पूछो, क्योंकि ये आपके ओसीडी के दोस्त हैं, आपके नहीं। तो अगर करते भी हो तो बहुत दिमाग से करना। मुझ जैसे लोगों तक पहुंच जाते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसे हजारों, मुझ जैसे कम हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो आपको मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, 2-3 शब्द इंटरनेट से पढ़कर आपको बोलते रहते हैं। ना कोई उनको पता है, ना लहजा है बोलने का, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास एक प्रोफेशनल हुनर है आपको ठीक करने का। 4 चीजें तो आपको भी पता चल गई होंगी मेरी वीडियोस देख के, पर क्या आप अपने आप को एक थेरेपिस्ट बुलाने लग जाओगे? थिंक अबाउट इट एंड टेक अ वाइज डिसीजन। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, आपको हिम्मत मिली होगी। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।